ठीक है, हम अभी संदीप जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी से भी थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। सर, आपने ये पूरा व्यवस्था आपने किया है और इस पूरे टेंट के आप आयोजक हैं। क्या आपको क्या मन में आया इस तरीके का आपको काम करना पड़ा? क्या सोच के देखिए करके आप किए? देखिए विश्व का सबसे बड़ा मेला आज प्रयागराज की धरती पर लगा है, जहाँ हजारों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, दान पुण्य करने के लिए आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, भंडारे से लेकर के भोजन कराने से ठहराने से लेकर के उनकी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। इसलिए कि आप मेले में देख रहे हैं कि जो कॉटेज बने हुए 1,30,000 का डोम सिटी है, 75,000 का नॉर्मल टेंट मिल रहा है, 35,000 की व्यवस्था एक दिन के एक आदमी को सोने की व्यवस्थाएं हैं। तो गांव गरीब किसान का बेटा जब यहाँ पर गंगा स्नान करने आता है तो वो रहेगा कहाँ? जो गांव से किसान अपना परिवार लेकर के आता आखिर रहेगा कहाँ? तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये मन में आया कि श्रद्धेय नेताजी हमेशा गांव गरीब किसान की धरती पुत्र नेताजी थे। गरीबों मजलूमों और अल्पसंख्यकों की जो राजनीति नेताजी करते थे, जो ताकत थे, पिछड़े समाज के हमारे जो कहीं ना कहीं सामाजिक संत के रूप में जो श्रद्धेय नेताजी हैं, उनके लिए आदर्श मानते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं कराई है कि किसी को कोई समस्या ना होने पाए। नेताजी ने पूरे अपने जीवन काल में दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जो कि देशव्यापी सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग जैसे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने कुछ टिप्पणियां की। आप या फिर आपकी टीम या फिर जो नेताजी को मानने वाले लोग कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तुच्छ व्यक्ति के लिए कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो कहना था हम लोग कह चुके हैं। राजू दास जैसे लोग संत नहीं हो सकते। और श्रद्धेय नेताजी का कद बहुत बड़ा था। श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री रहे। श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में नेताजी को के बारे में बोलना कहीं ना कहीं ये जो है उसकी तुच्छ मानसिकता का परिचायक है। तो इसमें राजू दास को कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद को इस पे एक्शन लेना चाहिए। नेताजी, ये जो धर्म और आस्था की बात आती है, जब तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कुंभ कराए और कुंभ में यहाँ आकर के संगम तट पे उन्होंने भी गंगा में डुबकी लगाई और तमाम सारी चीज़ें की। क्या नेताजी को कभी इस तरीके से समाज में देखा गया? कुछ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि उन्हें हिंदू विरोधी भी मानते हैं और राजनीतिक गलियारों में तो उन्हें मुल्ला मुलायम मुलायम तक कहा गया। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, श्रद्धेय नेताजी जो थे, नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। नेताजी सर्व जाति के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे, किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे नेताजी। नेताजी का सिर्फ ये लड़ाई थी कि भाई जिसे हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी बांटना चाहती है। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। हम लोग गौ पालक हैं, असली रूप से गाय पालने वाले लोग हम लोग। हमारे यहाँ गाय है, आपने देखा कि नहीं देखा? हमारी गाय ने बछिया को जन्म दिया है, जिसका नाम गंगा यहाँ के संतों ने रख दिया है। तो बछिया हमारे घर में हो रही, गाय हम पालते हैं। गाय को भूसा चूनी चोकर हम लोग जानते हैं। ये लोग ना भूसा चूनी चोकर का दाम जानते हैं ना कुछ जानते हैं, लेकिन ये गाय की ठेकेदारी सिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोग सवाल करिए इनसे। भारतीय जनता पार्टी वाले जो ओछी राजनीति करते हैं, जो धर्म गाय गोबर गंगा के नाम पर राजनीति करते हैं, गंगा अभी साफ नहीं हुई है, गाय इनके घर में रहती नहीं, सिर्फ राजनीति का प्रयोग के लिए करते हैं। अब कब आपके दिमाग में आया कुंभ मेला तो आयोजन होने वाला था? कितने महीने से ये सारी तैयारी करने में आपको लगा? क्या क्या अड़चने आई? लगातार हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और उस पर कहीं ना कहीं मेला प्रशासन द्वारा लगातार हम लोगों को दौड़ाया गया, परेशान किया गया, लेकिन हम लोग भी लगे थे, संघर्ष किया गया और सफलता हम लोगों को मिली। सफलता आप लोगों को मिली। तो नेताजी, एक बार एक चीज हमें बताइए कि नेताजी जब यहाँ कुंभ आया करते थे और भी कई कई बार उन्होंने आया, और आज इसी कुंभ में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं प्रतिमा को देखने, और क्या उनका रिस्पांस है यहाँ पे आकर के? देखिए, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद लेने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आपने देखा है स्विट्जरलैंड, यूएसए, कहाँ से अभी लोग आए थे। विदेशी मेहमान भी हमारे यहाँ लगातार आ रहे हैं। नेताजी की छवि एक अलग थी। नेताजी को जो अनुयायी हैं, नेताजी को मानने जानने वाले लोग हैं, वो बहुत पूरे विश्व में हैं। क्योंकि नेताजी आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। और नेताजी ने जो सिखाया है, नेताजी ने जो हम लोग को रास्ता बताया है, जिस रास्ते पर चलने के लिए सिखाया, तो उस पर हम लोग चलने के लिए बाध्य हैं और नेताजी के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। संदीप यादव जी ये थे जो कि यहाँ पे बहुत आयोजन इसका किए हुए हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, जो कि ये सफल रहा इनका। और यहाँ पे तमाम इनकी पेंटिंगें हैं, आप दिखा सकते हैं पेंटिंग वेंटिंग।
सारी चीजें। आपका शुभ नाम? विद्यासागर यादव। कब से हैं आप संस्था से जुड़े हैं? जी, हम तो लोक मित्र से सोराव से खुद पत्रकार हैं और मेले में एक हफ्ते से टहल रहे हैं। मैं मेले की व्यवस्था देख रहा हूँ कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि मेले में भंडारे में चल रहा है साधुओं के लिए, और दुकानदार बेचारे रो रहे हैं। 10 रुपए का पकौड़ा 20 रुपए में बिक रहा है, और 5 रुपए का समोसा 10 रुपए में बिक रहा है, 5 रुपए का पान 10 रुपए में बिक रहा है। इसलिए कह रहे हैं 50 से 60 हजार रुपए 16 बाई 8 की जमीन हमने लिया हूँ। भाई अगर बेचेंगे नहीं दूंगा तो देंगे कैसे? तो इन गरीबों मजदूरों के बारे, किसान के बारे में माननीय आदित्यनाथ योगी जी क्यों नहीं सोचते कि कहीं यहाँ गोरखपुर, कहीं अमेठी, कहीं लखनऊ, कहीं फैजाबाद से दुकानदार आए हैं, अपने परिवार सहित लेके आए हैं, मगर देख रहे हैं बेचारे रो रहे हैं। इस कुंभ मेले में बीच में उनको दुकानें मिल गई हैं, व्यवस्था अनव्यवस्था हो गई। अब लोग के पैसा नहीं है, भंडारे जो चल रहे हैं खा रहे हैं, 10 रुपए का पकौड़ा 20 का कौन खाएगा? तो इस सब के बारे में आप लोग दिखाइए कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, तो भाई 10 रुपए का पकौड़ा 20 में क्यों बेचा जा रहा है? मैंने दुकानदार से पूछा कि आप लोग 20 रुपए में पकौड़ा क्यों बेच रहे हैं भाई? कहना आप कौन? मैंने कहा मैं भी लोक मित्र से सोराव से रिपोर्टर हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक दिन हमें भी दिखाना है। उन्होंने कहा भैया 16 बाई 8 की मैंने जमीन लिया हूँ और 50 से 60 हजार रुपए कहाँ से देंगे? रिफाइंड तेल इतना महंगा है, बेसन इतना महंगा है, अब पूरे परिवार के साथ आए हैं तो हमें तो लगता नहीं पैसा भी नहीं निकलेंगे और मजदूरी भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए 10 से 20 रुपए करना पड़े, मुझे मजबूरी है। तो हमने कहा कि आप लोग थोड़ा इसको दिखाइए कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी के आगे नाथ न पीछे पगहा, जेकरे नाम से रोवे गधा, जेकरे लड़कियां न बच्चा वो पीड़ा का जाने। बड़ी बड़ी बात करते हैं, और ये बड़ी बड़ी बातों, अगर आपके पास बच्चे हैं, बीवी हैं, तो आप उसकी कदर जान सकते हो, और आपके पास अगर बीवी बच्चे नहीं तो आप कदर नहीं जान सकते। यहाँ पे आप कब से ये सब देख रहे हैं? यहाँ पे आप? मैंने आज एक हफ्ते से यहाँ पर देख रहा हूँ कि देश विदेश से भी लोग नेताजी के आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि माननीय नेताजी ने हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में एक बहुत से बड़ा काम किए हैं। इसलिए किए हैं कि हमारे जवान की जब डेड बॉडी वहाँ खत्म हो जाती थी तो वहीं से उनको कफन दफन कर देते थे। मुलायम सिंह जी को राजनीतिक गलियारों में बहुत बार तो हिंदू विरोधी कहा गया कि राम सेवकों पे उन्होंने गोली चलाने का काम किया था अपनी सरकार में। ऐसा नहीं है, वो तो बलवा हुआ था, उस बलबे में प्रशासनों ने गोली चलाई थी। अगर आज भी इसी कुंभ मेले में अगर बलवा हो जाए तो प्रशासन को मजबूरी में गोली चलाना पड़ेगा। और राम के जो भक्त की बात करते हैं, वहाँ बलबा हुआ था, बलबे में भक्तों की गोली चली, किसके ऊपर चली, वो मजबूरियां थी। प्रशासन की आज भी मजबूरियां, अगर कुंभ मेले में कोई दुर्घटना घट जाए तो यहाँ के प्रशासन ही गोली चलाएंगे। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई? जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि ये भोजन भी कराया जा रहा है, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हमारे संदीप यादव जी ने यहाँ पर रहने के लिए, सोने के लिए और दोनों टाइम भोजन के लिए सारी व्यवस्था की है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अपने गाड़ी से छोड़ने भी लोगों को जाते हैं। संदीप यादव जी ने एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों के बीच में आकर भोजन की व्यवस्था किए हैं, रहने की व्यवस्था किए हैं, खाने की व्यवस्था किए हैं। ऐसा तो नहीं कि जो अपने वो है समाजवादी लोग उन्हीं को यहाँ पे स्थान दें? नहीं, यहाँ हर बिरादरी के लोग आ रहे हैं, बिरादरी की बात नहीं है। ये महाकुंभ है, हमारे प्रयागराज का जो महाकुंभ लगा है, हमारे जितने लोग आ रहे हैं सब हमारे भाई हैं। यहाँ जात भेद की बात नहीं, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे संदीप यादव जो कि यहाँ के आयोजक हैं और खुद यहाँ पे भोजन भंडारे का व्यवस्था की और खुद यहाँ पे चला रहे हैं, लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं। और भी तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, सोने की, रहने की इनकी तरफ से की गई है, जो कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं यहाँ पे कुंभ मेले में। तो नेताजी की तमाम चित्र भी है और उसमें दर्शाया गया कि नेताजी कई रूप में इनको तस्वीर दिखाई गई है। देख सकते हैं गंगा में नहाते हुए और सूर्यदेव को जल देते हुए तमाम सारी प्रतिमाएं हैं। और मेन जो यहाँ पे आकर्षक का केंद्र बना हुआ है मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी की ये प्रतिमा है, और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो नेताजी की तमाम उपलब्धियां भी रही और राजनीतिक गलियारों में इनका एक कद ऊंचा भी रहा है कई समय पर, और कई समय में इनकी तमाम टिप्पणियों इनके ऊपर की गई। और इसी बीच राजू दास
ने भी महंत थे जो कि हनुमानगढ़ी के, और उन्होंने भी कई टिप्पणियां की अनर्गल, और इस पे विवाद हुआ। खैर विवाद अभी समाप्त है। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरामैन दिवांशु के साथ सोशल न्यूज इंडिया।